Science is not just a subject, it's the heartbeat of progress and light of human civilization. Today is not just another day. Today is a celebration of curiosity, creativity, and scientific spirit. I am Ronak, And I am Ayat, and we feel truly honored to be your host for today's science program. कुरान की तिलावत से महफिल सजती है, दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान मिलता है. To begin this auspicious program, we respectfully invite Jasir Mushtaq for tilawat Quran. أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ولو نشاء उनका जिक्र हो तो महफिल महक उठती है, उनका जिक्र हो तो महफिल महक उठती है, नामे मोहम्मद से हर रूह चमक उठती है. Now invite Aweza for ना फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं. फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं. खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे. Let's begin our journey into innovation. For that, we respectfully invite Jasir Mushtaq, Afaq Hussain to present their project on smart agriculture. स्मार्ट ग्रीन हाउस बनाया है जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जैसे अगर इसमें कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट्स हमने लगाए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी. या अगर कभी टेम्परेचर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो जो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट्स हमने लगाए हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाए. मैं सबसे पहले हमने इसको कनेक्शन देना है. आप सभी देख सकते हैं कि जो ये टेम्परेचर हमने इसको दिया है हीटिंग बल्ब जो लगाया हुआ है इसमें ऑन हो गया, तो इससे हमें पता चलता है कि ये इस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे इसकी डिस्प्ले लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. और जब भी हम सभी जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस का मीडियम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए 30 डिग्री. और अभी जब ये 30 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस वक्त 25 हो गया है, तो इंक्रीज हो रहा है इस वक्त टेम्परेचर इसका. जब भी 30 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा. It is 26.6. Yes. 27.1. It's 29.5. Yes. And they said thank you very much for model. So thank you for तो आप इमेजिन कीजिए कि आप रोड पे चल रहे थे, तो आपने सडनली क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्सन था वो चल रहा था अच्छे से, हंसी मजाक में चल रहा था, तो क्या हुआ वो सडनली गिर गया, तो आप क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे?
मत भागो। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो अगर पर्सन है वो वहाँ पर मतलब रोड के बीच में गिरा है, तो हम वहाँ पर तो CPR स्टार्ट नहीं कर सकते हैं रोड के बीच में। तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो ये पर्सन है उसको साइड में ले जाना चाहिए, रोड की साइड में। तो फिर हमको क्या करना है, उसको चेक करना है क्या हमें इसको CPR देने की जरूरत है नहीं है। यूजुअली जब हम पल्सेस चेक करते हैं तो हमें पहले क्या करना है, हमें अपनी नील डाउन करनी है, ऐसे बैठना है। जब हम यूजुअली चेक डाउन करते हैं क्या पल्सेस, तो हम यहाँ पर करते हैं इसके पल्सेस चेक। एट द टाइम हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या है, क्योंकि वहाँ पर कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट जो है वो चल नहीं रही है अच्छी तरह से। तो यूजुअली हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इसकी नेक की तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारी नर्व्स होती है, तो हम यहाँ पर पल्सेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे एडम सर्कल है, तो इसके लेफ्ट या राइट साइड हमें जाना है अपनी जो है। और दूसरा होता है हील को लेना है, चेस्ट के बीच में रखना है। और दूसरा जो है माइक रखो साथ में। हाँ चलो। और दूसरा जो हैंड है उसको इंटरलॉक करना है। क्या करना है, ऐसे इंटरलॉक करना है। तो हमें इसको क्या कहाँ पर रखना है, चेस्ट के बीच में। और हमें 30 कंप्रेशंस देने हैं। और जो चेस्ट है वो रिकॉइल करना चाहिए, ऊपर नीचे ऐसे से। ये नहीं कि ऐसे दे दे, ऐसे अच्छे से रिकॉइल करना चाहिए। और जो हमारी आर्म्स है वो सीधे स्ट्रेट रहनी चाहिए। हमारा जो फोर्स है वो सीधे शोल्डर्स से निकलना चाहिए। यस गो क्लैप्स। 1 2 3 4। हमें क्या करना चाहिए, उसकी नोज को बंद करना चाहिए। फिर हमें माउथ टू माउथ क्या देनी है, ब्रीथ देनी है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है कि वो ब्रीथ नहीं दे सकता है, वो इसको स्किप कर सकता है। उमर सादिक, मिसबा जाद and Aman Arif. Along with my teammates Aman Arif and Umar Sadiq have prepared a model that is closely connected to this day. The Raman effect using a spectroscope. The three essential parts work in the following order. First one is silt. Let the Umar show you the silt, which is a part of the spectroscope. Here he is showing you the silt. This determines how much the visible light enters the spectrometer. Splits the light into different colors. Let us show you how it splits the light into different colors. You can see it splits the light into different colors.